नमस्कार, मैं रेखा जैन और आप देख रहे हैं जालोर जनसमय न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। संशोधित लॉकडाउन से बाजार में बड़ी आवाजाही, लेकिन खतरा बरकरार। सर्किट हाउस के पास चेक पोस्ट स्थापित। ग्रेनाइट इकाइयां आज से हुई शुरू, लेकिन मजदूरों की कमी। कोरोना के बीच रेलवे क्रॉसिंग ने रोकी एम्बुलेंस के पहिए। चेक पोस्ट पर पहुंचा युवक, स्क्रीनिंग कर किया क्वारंटाइन। सरसों व चने की खरीद 1 मई से होगी शुरू। मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से युवक ने की आत्महत्या। 2 मुस्लिम परिवारों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा। जैसलमेर से आए व्यक्ति को भेजा क्वारंटाइन। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पाया काबू। गांवों में भी प्रशासन द्वारा लगाई गई चेक पोस्ट। राशन डीलर ने किया डोर टू डोर राशन वितरण। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर किया सैनिटाइज। गायत्री आश्रम में पक्षियों के लिए लगाए परिंदे और गर्मी के आगमन के साथ भाने लगा मटके का पानी। अब समाचार विस्तार से। संशोधित लॉकडाउन से बाजार में बड़ी आवाजाही, लेकिन खतरा बरकरार। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में 20 अप्रैल से संबंधित संशोधित लॉकडाउन के संबंध में निर्देश जारी किए। गाइडलाइंस के अनुसार चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय तथा राज्यों के भीतर आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कई आवश्यक कार्यों में छूट दी गई है, लेकिन संशोधित लॉकडाउन के कारण जालोर शहर के बाजार में रौनक दिखी और लोगों की आवाजाही बढ़ी। लेकिन इस छूट से कोरोना नामक का खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि इस छूट से संक्रमण का खतरा बढ़ भी सकता है। इसलिए अभी भी बिना कार्य आवाजाही नहीं बढ़ाकर व्यापारी अपनी दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित कर इस खतरे को कम कर सकते हैं। वहीं इसके कारण पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट दिखी। सर्किट हाउस के पास चेक पोस्ट स्थापित। ध्यानचंद ददाला की रिपोर्ट के अनुसार जिले में बाहर से आने जाने वाले लोगों एवं कर्मचारियों की स्क्रीनिंग जांच हेतु जालोर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के निर्देशानुसार सर्किट हाउस के पास चेक पोस्ट बनाया, जो आज से जालोर खंड अधिकारी चंपालाल जिनगर के आदेशानुसार चालू किया गया है, जो राउंड के हिसाब से 24 घंटे चलेगा, जिसमें मौके पर मेडिकल टीम, राजस्व टीम, पुलिस जाप्ता व सैनिटाइजर की टीम उपस्थित रहेगी। इसी चेक पोस्ट के प्रभारी जालोर तहसीलदार मादारा मीणा व सहायक प्रभारी खेल अधिकारी रतन सिंह रहेंगे, जो समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे। ग्रेनाइट इकाइयां आज से हुई शुरू, लेकिन मजदूरों की कमी। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार संशोधित लॉकडाउन के कारण जालोर में ग्रेनाइट इकाइयों को शुरू कर दिया गया है, जिससे शहर का आर्थिक आधार एक बार पुनः गति पकड़ेगा। लेकिन ग्रेनाइट इकाइयों में मशीनों पर काम करने वाले लगभग 90% मजदूर बाहर के जिलों एवं राज्यों से आते हैं, जिसके कारण ग्रेनाइट उद्योग शुरू होने के बाद अब मजदूरों की काफी किल्लत होगी। कोरोना के बीच रेलवे क्रॉसिंग ने रोकी एम्बुलेंस के पहिए। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जालोर के लेटा मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के कारण यातायात प्रभावित होना तो सामान्य बात हो गया है, लेकिन इस रेलवे क्रॉसिंग ने कई बार एम्बुलेंस के पहियों को भी थमा दिया है। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया। वर्तमान में कोरोना का कहर हावी होकर चल रहा है और इधर इस मार्ग पर मालगाड़ियों के आवागमन के दौरान रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण सोमवार को कोरोना राहत के लिए सेवाएं दे रहे एम्बुलेंस को इंतजार करने के लिए एक बार फिर रुकना पड़ा। चेक पोस्ट पर पहुंचा युवक, स्क्रीनिंग कर किया क्वारंटाइन। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही हजारों किलोमीटर की दूरी पार कर प्रवासी जालोर जिले में पहुंच रहे हैं। देश भर की हर राज्य, जिले, पुलिस थाना क्षेत्र समेत गांवों की सीमा सीज होने के बाद भी प्रवासी किसी भी प्रकार से गृह स्थान पहुंचने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी बीच पाली जालोर सीमा गुड़ा इंद्रपुरा की चेक पोस्ट पर मुंबई मलाड से 10 अप्रैल को रवाना होकर कभी ट्रक तो कभी पैदल चलता हुआ जालोर जिला सीमा के रास्ते गुड़ा इंद्रपुरा पहुंचे। चेक पोस्ट प्रभारी महेंद्र सांकला ने बताया कि बूथी निवासी कुंदनमल सरगरा जो मुंबई मलाड से गुड़ा इंद्रपुरा चेक पोस्ट पहुंचा, जहां चिकित्सा विभाग की टीम दिनेश कुमार मेल नर्स द्वितीय व एएनएम कुसुमलता शर्मा द्वारा स्क्रीनिंग की गई, जहां से 108 एम्बुलेंस कर्मचारी इकबाल खान की सहायता से स्क्रीनिंग कर हरियाली क्वारंटाइन किया गया। सरसों व चने की खरीद 1 मई से होगी शुरू। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जिले के किसानों की सरसों व चने की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी। काश्तकार अपने नजदीकी ई मित्र या खरीद केंद्र पर बायोमेट्रिक व ओटीपी से सत्यापन करवाकर इस हेतु पंजीयन करवा सकेंगे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि काश्तकारों को लॉकडाउन की स्थिति में अपने सरसों व चने की फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए
जिले में कृषक उनके निवास के समीप ही अपनी सरसों व चने की फसल तुलवा सके। इसी हेतु रासपैंट द्वारा पूर्व में स्वीकृत KVAS व आहोर, जालोर, सायरा, भिनमाल, रानीवाड़ा व सांचौर केंद्रों के अतिरिक्त 48 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर भी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने से युवक ने की आत्महत्या। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के पुरानी पंचायत के पास नदी में कुएं में गिरकर युवक प्रताप दास पुत्र गणेश दास उम्र 40 वर्ष ने आत्महत्या कर दी। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर थानाधिकारी सत्तर सिंह देवड़ा व SI सरिता बिश्नोई मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। जिस पर मिली खबर के अनुसार मृतक मानसिक बीमारी ने ग्रसित था, जिसकी दवाइयां चल रही थी। वही मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने की वजह से कुएं में गिरकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। फिर से आपका स्वागत है। 2 मुस्लिम परिवारों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा। ध्यानचंद गदारे की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की इतनी सख्ती बावजूद भी पड़ोसी जिले व पड़ोसी राज्य के लोग जिले की सीमा पर पार कर लगातार जालोर जिले में पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज सुबह 2 मुस्लिम परिवार पड़ोसी जिले के मंडार शहर में सियाणा आए। लॉकडाउन की पालना के लिए सियाणा गांव में सिरोही जिले के मंडार शहर से आए 2 मुस्लिम परिवार, जिसमें 7 सदस्यों के आने की सूचना डॉक्टर प्रदीप गुप्ता को मिली, जिस पर डॉक्टर गुप्ता के नेतृत्व में चिकित्सक टीम व कोर कमेटी तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों परिवार की स्क्रीनिंग व सैनिटाइज का छिड़काव करके एम्बुलेंस की सहायता से जालोर क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। जैसलमेर से आए व्यक्ति को भेजा क्वारंटाइन। परशुराम जामुनी की रिपोर्ट के अनुसार सायला के निकटवर्ती रेवतड़ा गाँव निवासी बाबूलाल बागरी जैसलमेर के सांगड़ गाँव में रेवतड़ा गाँव से आने पर ग्रामीणों द्वारा सूचना PO लक्ष्मण सिंह, राजपुरोहित एवं स्वास्थ्य विभाग रेवतड़ा व सरपंच को दी। सूचना मिलते ही तुरंत पूरी टीम के साथ बाबूलाल के घर जाकर उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से ले जाकर क्वारंटाइन कैंप सायला में भेज दिया। वह उनके घर के 4 सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया गया। वहीं बाबूलाल के घर को सैनिटाइज कर घर के बाहर नहीं जाने की नसीहत दी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पाया काबू। बधाराम राजपुरोहित जेरन की रिपोर्ट के अनुसार खजुरिया वाला के पास किसान जबराराम राजपुरोहित के खेत में तेज हवाओं के कारण शॉर्ट सर्किट होने की वजह से विद्युत तार टूट गया। वहीं तार गिरने से नीचे सूखी लकड़ियों की होने से उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी तरह फैल गई एवं आग को बुझाने से आसपास किसान भाइयों ने मिलकर टैंक व ट्यूबवेल फव्वारे से पानी से निकाले गए। सभी किसान भाइयों ने जान को जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया। इसी दौरान सरपंच ठाकरीराम राजपुरोहित, लैंडमैन गणपत सिंह, जोराराम, ओप सिंह सहित कई लोगों ने आग बुझाने का सहयोग किया। गांवों में भी प्रशासन द्वारा लगाई गई चेक पोस्ट। प्रवीण सिंह कालेटी की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली वैश्विक महामारी में राष्ट्र निर्माता शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कालेटी ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर बनाई गई चेक पोस्ट पर शिक्षक दिन भर ड्यूटी दे रहे हैं। PEO व नोडल प्रभारी जबरनाथ सांखला ने बताया कि चेक पोस्ट के माध्यम से गांव में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा रहे हैं। कालेटी गांव में प्रवेश करने वाले मुख्य 2 रास्ते पर प्रभारी मोहन देवासी व दामन गांव में बनाई गई चेक पोस्ट पर प्रभारी शोदाराम सारण के नेतृत्व में शिक्षक मुस्तैदी से 6-6 घंटे की पारी में तैनात रहकर ड्यूटी संभाल रहे हैं। वो आने जाने वाले सभी लोगों को जानकारी दर्ज की जा रही है। राशन डीलर ने किया डोर टू डोर राशन वितरण। शियावट से सत्तार खान की रिपोर्ट के अनुसार सायला क्षेत्र के कस्बे निकटवर्ती के गांव हरमू में राशन वितरण डोर टू डोर जाकर राशन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं राशन डीलर हिंगलाज दानचारण के हाथों से गांव में राशन डीलर की ओर से सरकार की आदेशानुसार राशन वितरित किया जा रहा है। वहीं लोगों को कोरोना महामारी वायरस के बारे में
जागरूक कर लोगों को अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की हिदायत दी। वहीं शेर सिंह रावण राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार साइला के निकटवर्ती विशाला कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए विशाला राशन डीलर ललित कुमार माहेश्वरी द्वारा खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों को डोर टू डोर अप्रैल माह के दूसरे चरण का अतिरिक्त गेहूं निःशुल्क वितरण किया गया। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर किया सैनिटाइज। ओम प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार सरनाव के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भाटी में सरपंच हरदान राम विष्णु के निर्देशन में कोर कमेटी, कोरोना टीम, ग्राम पंचायत भाटी के समस्त वार्ड प्रभारी व कर्मचारियों ने मिलकर ग्राम पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थान, गांव की मुख्य दुकानें एवं गांव की मुख्य गलियां, राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन तथा डी गांव के मुख्य दुकानदारों में दुकानों पर कोरोना महामारी के बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज किया। इसी तरह रायतल से प्रेम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार शंखवाली ग्राम पंचायत पूरे विश्व में फैली महामारी कोरोना से बचाव के लिए शंखवाली ग्राम पंचायत के सहयोग से गांव में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया। गायत्री आश्रम में पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। मोदरान से जगमा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती गांव साधु के गायत्री आश्रम में विष्णु स्वरूप महाराज के सानिध्य में पक्षियों के पीने के पानी के लिए परिंदे लगाए गए। इसी दौरान बगीचे में विभिन्न जगहों पर परिंदे लगाए गए। साथ ही गर्मी को देखते हुए पानी के गुण भी बताने का निर्णय लिया गया। इसी के दौरान चल रहे लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस की भी पालना की गई। इसी दौरान महाराज ने कहा कि पक्षियों की सेवा करने से पुण्य मिलता है एवं पक्षियों के लिए आश्रम में परिंदे लगाने से पक्षियों को राहत मिलेगी। गर्मी के आगमन के साथ भाने लगा मटके का पानी। ध्यानचंद ददाले की रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना वायरस महामारी का दौर चल रहा है एवं गर्मी का दौर भी शुरू हो चुका है। दिन को तेज चिलचिलाती धूप पड़नी शुरू हो चुकी है। तेज गर्मी के कारण लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडे पानी का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके कारण सियाना के बाजार से आसपास के गांवों में भी ठंडे पानी के मटके आने शुरू हो गए हैं। लोग भी मटके के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए मटकों की खरीदारी कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि फ्रिज से बेहतर मटके के ठंडे पानी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालोर शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।